हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जोए नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है, लेट्स चेक। ओके, सो फर्स्ट द करंट फीलिंग्स फ्रॉम योर पर्सन। क्या करंट फीलिंग्स हैं? दैट इज 3 ऑफ कप्स। करंट फीलिंग अगर यहाँ देखी जाए तो पर्सन वांट्स टू सेलिब्रेट विद यू, पर्सन वांट टू रीयूनाइट विद यू। और यहाँ पर देखा जाए तो ये पर्सन छोटे छोटे हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। और आप लोगों के बीच में मैं बोलूँगी एक लाइट हेडेड ज़िंदगी चाह रहे हैं। अगर आप ये चाह रहे हो कि बहुत सीरियस हो जाए कोई मेरे लिए, या बहुत ज़्यादा कोई जो है जान वार दे मेरे लिए, वो नहीं है यहाँ पर अभी के लिए। अभी के लिए ठीक है, अभी हमने आगे कार्ड्स नहीं देखे हैं। अभी जो पहला कार्ड जो दिख रहा है कि चिल रहना है, और दुनिया में पहले ही बहुत भसड़ है, तो उस दुनिया की भसड़ से एक इंसान जो सुकून देता है, एक इंसान जिसके साथ बात करना अच्छा लगता है, एक इंसान जिसकी एडिक्शन हो गई है, ये वो ऊर्जा है। इसको आप अभी अटैचमेंट या लव या इमोशंस के साथ कनेक्टेड नहीं कह सकते। ये अभी बहुत सीरियस ऊर्जा नहीं होती है। 3 ऑफ कप्स ये होता है कि चिल पिल रिश्ता चल रहा है, फ्रेंड्स भी हैं, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप भी चल रहा है, अनकहा सा एक रिलेशनशिप है, ये वो ऊर्जा है। ठीक है, अब यहाँ 3 ऑफ कप्स अगर देखा जाए तो ये इंसान दे वॉन्ट टू इन्जॉय, अभी फुल ऑन इन्जॉय चाह रहे हैं आपके साथ। और पुराने जो अच्छे मोमेंट्स आप दोनों के बीच में रहे हैं, पुराना जो अच्छा समय रहा है, उसे बहुत याद कर रहे हैं। द किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर ना ऐसा हो सकता है कि ये इंसान ने बहुत हद तक इस रिश्ते पर जो है चिलपिल रहने की कोशिश करी है, और इस रिश्ते को लाइट रखने की कोशिश भी करी है। और ये अभी भी चाहते हैं कि रिश्ता थोड़ा लाइट रहे, क्योंकि हो सकता है या तो कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो है यहाँ पर, या फिर ये इंसान अभी करियर में इतना, मतलब करियर मनी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि ये इन चीज़ों को अभी बहुत ज़्यादा जगह नहीं दे सकते अपनी लाइफ में। ये आपको पता होगा कि उनको करियर पैसा इतना ज़रूरी है, उनका घर बनाना, हो सकता है उनको घर बनाना है अपना, वो इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं कि राइट नाउ में ये बहुत सीरियस नहीं हो सकते आपके लिए। ठीक है, दूसरा अगर ये आप ही के साथ मैरिड हैं, आप ही के साथ कनेक्टेड हैं, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत हद तक आपके साथ जो अच्छा टाइम स्पेंड किया है ना, उसे बहुत मिस करते हैं, और इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं फिर से। अगर आपसे मैरिड हैं तो, बाकियों के लिए नहीं कह रही हूँ, बाकियों के लिए कह रही हूँ कि इनके लिए अभी पैसा, घर और इनका स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ये अभी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देना चाहते हैं, बट चिल पिल और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइट रिश्ता, थोड़ा सा एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराने वाला रिश्ता चाह रहे हैं, ऐसा दिख रहा है अभी। ठीक है, देन वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ ये बताता है कि ये इंसान बहुत हद तक क्लियर है। क्लियर हैं कि उन्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि उन्हें आपसे क्लियर बात कर लेनी चाहिए। उन्हें थोड़ा-सा पुरानी बातों को क्लियर कर लेना चाहिए आपके साथ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कोई डिसीजन की बात करता है, तो हो सकता है ये आपको कोई डिसीजन भी सुनाना चाहते हैं, कोई डिसीजन बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, अगर आपने इस तरीके की अगर ऊर्जा इनको शो करी है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की, आई थिंक मॉर्निंग में भी ये बात आई, तो इसको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है उस बात से, इसको थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ से। यस, कुछ बातें जो मैंने कहा कि हो सकता है ये आपको क्लियर करना चाहते हैं, हो सकता है भाई ये थर्ड पर्सन के बारे में, या किसी फ्रेंड के बारे में, या किसी थर्ड पार्टी के बारे में,
आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो क्लियर करना चाहते हैं भी क्या था, क्या नहीं था, क्या सच था, क्या झूठ था, क्या आपके सामने प्रिटेंड किया या क्या आपके सामने जो है गलत साबित हो गया या कुछ भी, ये आपसे बात करना चाहते हैं इस बारे में। दूसरा, यहाँ पर इन्हें लग रहा है कि जो आपने एक्शन लिया या जो जहाँ पर आप ब्लंट हो गए, जहाँ पर आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, वहाँ पर ये इंसान थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गए हैं। इन्हें लग रहा है कि हाँ, आपको इनकी नीड नहीं है। क्वीन ऑफ सॉर्ड ये भी कहता है कि आपका क्लियर बोलना, आपने हो सकता है कुछ क्लियर बोल दिया है, तो वो चीज़ इनको चुभ गई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ऐसा भी है कि अगर देखा जाए तो ये इंसान बहुत अच्छे मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं ना अभी थोड़ा डिफेंसिव है, क्योंकि ये कहीं न कहीं हो सकता है आपकी बातों से परेशान है या लाइफ में कुछ और ही जंग चल रही है जहाँ पर परेशान है, तो उसकी वजह से ना थोड़ा गार्डेड हैं, थोड़ा डिफेंसिव मोड पर हैं अभी। इसीलिए हो सकता है कि चाहते हैं ये सब कुछ, बट बहुत सीरियस होना नहीं चाहते हैं। ठीक है? देन वी हैव द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर ये कहता है कि अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि आपके साथ बात करना, आपके साथ फिर से रीयूनाइट होना, आपके साथ बहुत ज़्यादा चिल-पिल रहना, आपके साथ कहीं न कहीं थोड़ा एन्जॉय करना लाइफ़ को, थोड़ा-सा लाइफ़ में एक दूसरे को कहते हैं ना कंफर्टेबल फ़ील कराना, ये चीज़ें आप दोनों को हील कर सकती हैं, आपके रिश्ते को हील कर सकती है। ठीक है? ये ना क्वीन जो है ना स्वॉर्ड देखो किंग को दिखा रही है। अगर देखा जाए तो ये अभी अपने दिल को थोड़ा-सा हावी होने नहीं दे रहे हैं। ठीक है? ये अपने दिल को भी गाइड कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सामने वाले को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है या अभी फ़िलहाल सामने वाले को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं। कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं, जैसे अबैंडनमेंट इश्यू हो जाता है ना किसी को कि अरे यार ये छोड़ के चला गया तो वो भी छोड़ के चला जाएगा, तो अभी ये थोड़ा-सा ऐसी एनर्जी में है। ठीक है? देखो, हो रहा है ना दिल के ऊपर दिमाग हावी कि भई अभी थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान दे, थोड़ा ज़्यादा सामने वाले को समझाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सेल्फ लव पर काम करो, अपनी हीलिंग पर काम करो। या किसी चीज़ से अगर प्रॉब्लम आई है तो उस पे अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, थोड़ा-सा अपने आप को कंफर्टेबल करा रहे हैं फिर से। ठीक है? ये ऊर्जा है यहाँ पर। किंग ऑफ स्वॉर्ड और द किंग ऑफ कप्स, ये बहुत सारे लोगों के लिए ना देखो किंग, क्वीन ये ज़्यादा चीज़ें आई हुई हैं और थ्री ऑफ कप्स आया, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आया। मुझे सीधा-सीधा थर्ड पर्सन सिनेरियो नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है? थर्ड पर्सन सिनेरियो रिलेशनशिप है यहाँ पर। कोई अपने पीस को, अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। ठीक है? थोड़ा डिफेंसिव हुआ है कोई इंसान। ओके, ये फ़िलहाल के लिए मैं बोलूँ तो अकेला ज़्यादा रहना चाह रहे हैं। अकेले में बैठ के बहुत कुछ याद करते हैं, बहुत सारी बातें याद आती हैं। किंग ऑफ सॉर्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि कोई डिसीजन इन्होंने बनाना है, उसमें दिल और दिमाग की जंग चल रही है। ठीक है? बहुत रूड हुए हैं एक टाइम पे, अभी फ़िलहाल कहीं न कहीं बहुत एनर्जी सेव करके, एनर्जी हील करके ही कुछ कहना चाहते हैं या कोई एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है? बट किंग और क्वीन ना एक्शंस नहीं लेते हैं, तो मतलब सोच विचार है, क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं। तो अगर कहीं पर बहुत डिस्टर्बेंस थी तो वहाँ पर थोड़ा हील हो रहे हैं, थोड़ा काम कर रहे हैं, थोड़ा डिफेंसिव हुए हुए हैं, और ये भी डिफेंसिव होने की ही ऊर्जा है, क्योंकि ये भी यही ऊर्जा है कि मेरे को भी अपने ऊपर काम करने दो। ये वो ऊर्जा है। ठीक है? अंडरस्टैंडिंग, मैंने कहा था ना कंफर्टेबल फील करते थे आपके साथ, या कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं आपके साथ, या ये चाहते हैं कि भाई दुनिया की भसड़ है तो आप तो कम से कम उनको समझो। ठीक है? दूसरा ये है कि पर्सपेक्टिव हो सकता है आपका बहुत अलग-अलग है, और इन्हें ऐसा लगता है कि आपको इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये अभी इतना सीरियस क्यों नहीं हो रहे हैं या ये इतना अटैचमेंट में क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इनकी एक फैमिली हो सकती है अपनी। ओके?
आप किसी और नज़रिए से रिश्ते को देख रहे हो, ये किसी और तरीके से रिश्ते को देख रहे हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द थ्री ऑफ सॉर्ड्स यूनिवर्स। स्लोइंग डाउन, मैंने कहा ना डिफेंसिव मोड पर हैं अभी, थोड़ा स्लो डाउन करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को पॉज में रखना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोल रही हूँ, अपने आप को फिक्स कर रहे हैं, किसी बात को लेकर हर्ट है यहाँ पर। स्लोइंग डाउन इसलिए भी होना पड़ रहा है क्योंकि पास्ट में अभी भी पास्ट से फोकस नहीं हटा है। पास्ट में हो सकता है तो कुछ गलत हुआ है इनके साथ, या फिर पास्ट में किसी पर्सन से रिश्ता टूटा है, पास्ट का कोई एक्स है जिसके साथ से जब से रिश्ता टूटा है तब से अभी तक कुछ हील नहीं हुए हैं ये, और हर किसी के ऊपर ही ये शक करते हैं, हर किसी के ऊपर इनको डाउट रहता है। जैसे मैंने कहा अबेंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं इनको, ठीक है। इनको ना ऐसा लगता है जैसे खुद को बहुत प्रोटेक्ट करना है, बहुत प्रोटेक्ट। भाई देखो, दिल की सुने या दिमाग की सुने, सीधी सी बात है, दिल की सुने या दिमाग की सुने, ऐसे बहुत टकराव चल रहा है इन लोग, इनके और इनके विचारों में और इनके मन में, ठीक है। मैं ठीक है कुछ ज़्यादा ही बोलने लग गई हूँ, पता नहीं क्या हो गया, मुझे ऐसा लगता है सामने ही बैठे हो और आपसे बात कर रही हो। चलो और देखते हैं पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। भी ब्लॉकेजेस भी देखेंगे, क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं। वाई यू सो मीन, बताओ भाई, सच्चाई नहीं बताते वो आपके सामने। दोबारा आप लोग एक साथ आ जाओगे ये तो उनको लगता है, बट कहीं ना कहीं मैंने बोला ना डिफेंसिव हुए हुए हैं, वो हर्ट हैं पर वो चीज़ शो नहीं करेंगे कि वो हर्ट है, ठीक है। अपने आप को हील ज़रूर करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ उन्होंने कर लिया है, कुछ उन्होंने कर तो दिया, कोई एक्शन, कोई ना कोई रूडनेस कर तो दी, बट अब उनको क्योंकि वो हील हो रहे हैं, क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि वो इमोशनल है, तो उनको समझ में आ रहा है कि यार ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो चीज़ें आ रही हैं, मतलब रिग्रेट्स हैं अंदर ही अंदर, ठीक है, परेशानी है अंदर ही अंदर। ब्लॉकेज देखते हैं क्या आ रही है ब्लॉकेज। व्हाट इज द ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पर्सन। आप लोग केमिस्ट्री थोड़ी सी आपकी ठंडी हुई पड़ी है, केमिस्ट्री नहीं है आप दोनों के बीच में, चिल हुए पड़े हो आप बिल्कुल ही, ठीक है ना। वो वाइब नहीं है आप दोनों के बीच में, वो मैं बोलूँगी मैच नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे की एनर्जीज को। एंड पता क्या है, कहते हैं ना कि जैसे आपको ये लगता है कि कोई प्रॉमिस तो करे, बट सीरियस ना हो जाए, सीरियस ना हो जाए और प्रॉमिस करे इन द सेंस कि मतलब प्रॉमिस कर लो मेरे साथ कि कंसिस्टेंट रहो, बट सीरियस ना रहे। सीरियस कैसा होता है, सीरियस ऐसा होता है जैसे हस्बैंड वाइफ अब डेली एक दूसरे को देख रहे हैं, डेली एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो वो दाल चावल वाला टेस्ट शुरू हो जाता है कि अरे यार ठीक है। और तुम्हें वो केमिस्ट्री भी चाहिए फिर, ठीक है। अब एक ऐसा है कि ये एक एक चीज़ ये हो गई कि दाल चावल छोड़कर गोलगप्पे चाट पापड़ी पर आ जाओ, ठीक है, बट फिर उसके साथ कहीं ना कहीं फ्यूचर नहीं है ना। तो ये वो बात नज़र आ रही है यहाँ पर। पता नहीं एक घटिया सा एग्जाम्पल्स कैसे समझ में आएगा आपको कि मतलब उसके साथ फिर आप सीरियस नहीं हो सकते ना। अगर आपको सीरियस भी रिश्ता चाहिए फिर आपको दाल चावल के साथ टाइम टाइम चलाना पड़ेगा। फिर ये नहीं कि उसमें भी गोलगप्पे और पापड़ी और ये चीज़ें ले आओ और आप डोसा और चाउमीन घुसा दो उसमें, ऐसा नहीं हो सकता। या तो सीरियस मत हो किसी के लिए, ये ब्लॉकेज है, ठीक है। मेक द एफर्ट, एफर्ट्स की ब्लॉकेज है, एफर्ट्स नहीं कोई कर रहा है, क्योंकि लगता है एफर्ट्स क्या करने हैं यार, अपनी ही है, अपना ही है, कहाँ ही जाएगा कहाँ ही जाएगी, ठीक है। तो छोटे छोटे जब आप रोमांटिक जेस्चर्स नहीं करेंगे तो फन नहीं रहेगा रिश्ते में, फन नहीं रहेगा तो फिर इंसान जो है फिर चाउमिन डोसा ही लेने भागेगा बाहर। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दो। EJXYADQUT पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। कई बार ना हम रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ठीक करना है। ओके चलो, उस दाल चावल में भी अलग अलग तड़का लगाओ, थोड़ा केमिस्ट्री बनाओ अपनी, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन। अब जो लोग हंस रहे हैं ना वो थोड़ा सा शांत हो जाएं, क्योंकि मेरे को पता है मेरे एग्जाम्पल बड़े, किसी ने लिखा भी था मैम योर एग्जाम्पल्स आर वियर्ड। यस है ही वियर्ड, बताने समझाने से पढ़ते हैं, क्या करूँ। देखो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, नथिंग नथिंग नथिंग,
नवंबर के आसपास आ सकता है कांटेक्ट, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। अभी तो फ़िलहाल मैं बोलूँगी पिछले 7-8 महीने से कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रहा, पॉज एनर्जी है। और अभी नेक्स्ट 5-7 वीक्स थोड़े से और वेट करो अभी, ठीक है। मुझे दिख रहा है ऐसा कि अक्टूबर नवंबर के आसपास कहीं कांटेक्ट आपको आ सकता है, हो सकता है आपके लिए पॉसिबल, बट उससे पहले थोड़ा है अभी, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो, द व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक है ये इंसान, बहुत जल्दी निकल जाएंगे एक दूसरे की लाइफ से। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, इन दोनों की हीलिंग होगी और इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, अभी धीरे धीरे दूरियां बढ़नी शुरू हो गई हैं। कोई अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई अपने आप को सेव कर रहा है, कोई अपने आप को हील कर रहा है, कोई अपने ऊपर काम कर रहा है, कोई है जो कहीं ना कहीं पास्ट से इनके पास वापस आया है। और इस इंसान का आना कार्मिक एनर्जी है, ओके। फैमिली न्यू बिगनिंग ज़रूर करेगी कुछ लोगों के लिए, ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। फरवरी मार्च की ऊर्जा है, ज़रूर करेगी फैमिली न्यू बिगनिंग। नेक्स्ट 6 मंथ्स आएगा आपके पास, ऑफर आएगा, चीज़ें ठीक करने की बात भी होगी, इक्वल गिव एंड टेक होगा, आप लोगों के बीच में बैलेंस होगा, ओके। द मास्टर गाइडेंस ये है, जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, योर इनोसेंस, योर ट्रस्ट। अपने ट्रस्ट पे ट्रस्ट करो, अपने बिलीव पे ट्रस्ट करो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। द मास्टर ने ये देखो, यू कैन क्रिएट एनीथिंग, you can visualize, you can affirm, you can journaling, इन चीज़ों को यूज़ करो, करो इन्हें यूज़, ठीक है। क्योंकि आप जो बाहर ढूंढोगे ना वो बाहर नहीं मिलेगा, आप ही के अंदर वो पावर है, बट शायद आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो अपने ऊपर। ट्रस्ट करो, ये हो सकता है आपके लिए। और जो लोग फैमिली वाले हैं ना, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।